वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाना सीख रहे हैं या ब्लॉगिंग करना सीख रहे हैं तो एक जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, वो है पोस्ट को ऐड करना। कि बहुत से लोग जब बिगिनर हैं उन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है, और जो आपकी पोस्ट है उसी को कैसे ऐड करना है, कैटेगरी कैसे ऐड करनी है, टाइटल को कैसे आपने लिखना है, टैग कैसे लगाना है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, और भी बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजन रहती है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन समझेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिडिल में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप अपनी पोस्ट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। वीडियो को डिटेल में समझने से पहले हमारे इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी सेटिंग कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे हमारी स्क्रीन और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको समझिएगा। सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो है कि वर्डप्रेस का जो पैनल है उसको लॉगिन करना है। उसको पहले लॉगिन करना है। नॉर्मल जो लॉगिन का जो यूआरएल होता है वो आपका वो डोमेन जिसको लॉगिन करना है और /wp-admin यानी कि वर्डप्रेस का एडमिन अब वो आप ऐड करेंगे तो वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए हमारी एक वेबसाइट है, हमारी ऐसी कई वेबसाइट है। हमारी एक वेबसाइट है डिजिटल थिंकर .com, ये हमारी कमर्शियल साइट है और .in हमारी एजुकेशनल साइट है। जो सी भी साइट का आपने वर्डप्रेस का पैनल खोलना है, उसको पैनल को खोलने से पहले उस वेबसाइट का प्रॉपर यूआरएल और एंड में हमें लगाना है wp-admin, एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड वो मांगेगा जिससे आपने इसको प्रॉपर क्रेडेंशियल बना रखी है, वो आप ऐड करेंगे और आप इसके पैनल में पहुंच जाएंगे। तो ये पहला प्रोसेस आपको वहां पे ऐड करना, अपना जो एडमिन है उसको लॉग इन करना। अगर वो लॉग इन हो जाता है उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा डोंट वरी, उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका वो रहेगा, आपने आपके लेफ्ट साइड में पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करिए। वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी एंड टैग। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। वैसे मैंने ऑलरेडी अपना एक पैनल लॉगिन कर रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन है पोस्ट। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे अपना माउस का कर्सर निकाला, यहाँ पे ऑप्शन आए ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी एंड टैग। अगर आप ऑल पोस्ट करें, ऐड पोस्ट करें, दोनों से हो जाएगा। मैं ऑल पोस्ट करता हूँ तो ऑल पोस्ट करते वक्त जितनी भी पोस्ट मैंने ऐड कर रखी है वो सारी पोस्ट यहाँ विजिबल हो जाएगी। वैसे ये डेमो के लिए हमने एक लोकल होस्ट पे बना रखा है बच्चों को सिखाने के लिए, जितनी भी हमने पोस्ट ऐड कर रखी होती है वो यहाँ शो हो जाएगी। और इसके ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड पोस्ट का, यहाँ पे आप ऐड पोस्ट कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, अब सेम एक ही चीज है, आप सीधा की सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोकल सर्वर पे चलता है, थोड़ा सा समय लगता है, ये पेज ओपन हो रहा है। देखिए एक ऐसा पेज ओपन आपके सामने प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे प्रॉपर समझते हैं। और नई पोस्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक हमने कर दिया था। अब वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर या गुटेनबर्ग एडिटर ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया वो आपका सामने प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा वो डैशबोर्ड। देखिए हमारे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए और एक बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करना भूल गए हैं दोस्तों, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला स्टेप आपका आएगा वो आएगा ऐड पोस्ट टाइटल। यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल आपको ऐड करना है। एग्जांपल जो भी आपका है, हाउ टू लर्न एसईओ इन 30 डेज बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर। टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए और आपका जो सा कीवर्ड है वो प्रॉपर तरीके में ऐड
होना चाहिए। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर तरीके से है नहीं आर्टिकल। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इशू कॉपी करता हूँ चैट जीपीटी से एक डेमो के लिए एक आर्टिकल लिखवा लेता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, चैट जीपीटी का यूज नहीं करना आप लोगों ने। प्रॉपर तरीके से अगर यूज करोगे तो समस्या सामना करना पड़ सकता है आपके लिए। हमेशा अपना यूनिक कंटेंट भी ऐड करना है। मैं कमांड देता हूँ, राइट आर्टिकल अबाउट इन एग्जाम्पल 500 वर्ड में। मैं डेमो के लिए एक सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर बता पाऊँ, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना अपने। मैं फिर कह रहा हूँ गूगल एआई कंटेंट को बहुत हेल्प करता है। अपनी वैल्यू ऐड करिए प्रॉपर्टी, जो आपको नॉलेज है उनको अपने ह्यूमन लाइफ प्रॉपर तरीके से आपने राइट करना है। देखिए जैसे कि ये हाउ टू लर्न एसईओ इन 30 डेज, ये हमारा टाइटल है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये ऐड टाइटल हमने पेस्ट कर दिया, ये टाइटल का ऑप्शन। उसके बाद हम हमारे टॉपिक चलते हैं। देखिए हमें टाइटल वहाँ पे ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे चलते हैं, कंफ्यूजन हो ना, वन बाय वन समझे प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। और दोस्तों बता देते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है, यमुनानगर बेस्ड कंपनी है। और हम यमुनानगर बेस्ड कंपनी डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को कोर्स भी सिखाते हैं, जो विद प्रैक्टिकली कोर्स सिखाती है। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स सीखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रैक्टिकली आप सीखेंगे थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस कैसे चलाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्लगइन ब्लॉग हर चीज प्रॉपर्टी के सीखेंगे। और सीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सीएमएस प्लेटफॉर्म होता है, डाटाबेस सर्वर कैसे काम करता है, इकोसिस्टम, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इज द कंप्लीट एज ए इंडस्ट्रियल कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है। आप ऐसे करेंगे कंपनी जॉब पे जाएंगे, आपने तो कुछ नहीं करना है, नीचे कंपनी। और कोई डिटेल चाहिए हो आपको नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। नीचे कुछ हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। और की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप कॉल मुझसे भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। चलिए हम अपने कंटेंट पे मूव होते हैं। अब टाइटल ऐड हो गया। नेक्स्ट सेकंड जो आगे का जो स्टेप है, ऐड कंटेंट। अब टाइटल के नीचे कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर में कंटेंट ऐड ब्लॉक होता है। देखिए मैं इसे खोल लेता हूँ, देखिए ये रहा, ठीक है। और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से डमी के लिए मैं यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया। देखिए आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ टाइटल आएगा और नीचे इसका बॉडी पार्ट है, वहाँ पे अपना कंटेंट को प्रॉपर जहाँ आपने प्रॉपर लिखा हुआ है, अपना जो वैल्यू ऐड से क्रिएटिव टेक्स्ट बनाने में प्रॉपर एज ए ह्यूमन लिखना है और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से समझना है। देखिए मैं वन बाय वन पहले आपको बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से समझना है, हेडिंग, इमेज लगानी है, लिस्ट लगानी है, कोट्स लगाने हैं, टेबल, बटन, वीडियो, गैलरी, ये सब पॉइंट्स हैं। देखो ये डिपेंड करता है आपके आर्टिकल टू आर्टिकल। वो दिखाऊंगा, बहुत से ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ चीज इन सब पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। जब भी नया ब्लॉग ऐड करना हो तो प्लस आइकन पे क्लिक करके कीजिए। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, वन बाय वन समझाता हूँ। ये होता है ब्लॉक, कुछ जो ये यहाँ लिखा हुआ ना प्लस का आइकन होता है, ये ब्लॉक है। ये देखिए अब यहाँ पे सपोज करें हमको इमेज डालनी है, ये लीजिए इमेज आ गई, अपलोड करेंगे, अपलोड हो गई, क्लियर। अभी हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, हम धीरे समझते हैं। पैराग्राफ, हेडिंग, वैसे आप पहले वेबसाइट कॉपी कर लीजिए तो कॉपी हो जाएगा पूरा। हेडिंग, अब देखिए ये आपकी हेडिंग है, H2 ऑलरेडी हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया उसने, क्योंकि पहले वो हेडिंग थी वहाँ पे। अगर आप देखिए आप किसी एमएस वर्ड में बनाते हैं, वहाँ पे H2 HT लगाते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है ये अपने डेटा के हिसाब से। ये H2 है, इसको यहाँ से आप अपने हिसाब से
H3 कर सकते हैं, H4 कर सकते हैं, हम H2 रख देते हैं। और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर H1 हमें टाइटल में आता है, H2, H3, H4, H5, H6 प्रॉपर हैश जो आपके हेडिंग होते हैं स्टिक से प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बीच बीच में आप किसी को जो सब हेडिंग लगे वो ये आपकी सब हेडिंग है, उसको आप H3 कर सकते हैं, तो बोल्ड कर दीजिए H3। क्लियर हो गया आपको? ये आपकी हेडिंग हो गई। इमेज, इमेज कैसे ऐड करनी है? सपोज कीजिए हमको यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप हमने एंटर किया और प्लस आइकन आया और ये है आपकी इमेज सेक्शन को हमने ऐड। डमी के तौर पे मैं आपको कोई इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। अपलोड किया हमने और चलो हम डेस्कटॉप पे आते हैं, कोई इमेज पड़ी होगी, सपोज करते हैं हमारी कोई एक इमेज, चलो अपने लोगों को हम एज ए इमेज ऐड करते हैं। क्लिक किया, ओपन किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली। चलो मैं उसी इमेज को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। कुछ टाइम लग रहा है, मैं सर्वर काम रखता हूँ, कन्वर्ट। ओके, इसका मतलब है कि जो सी है हमारी इमेज है, ये वाली इमेज है, हमने कर रखी थी, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाली इमेज, ये इमेज हमारी पीएनजी फाइल में है, वो कह रहा है जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करो इसको। हमें जेपीजी फाइल को यहाँ ऐड करना होगा। मैं यहाँ जाता हूँ, चलो कोई जेपीजी की फाइल होगी हमारी, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। चलो शायद ये हमारी जेपीजी फाइल है, मैं सर्वर कांट जनरेट। चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखो तरीका यही है, नीचे प्रॉब्लम साइज बताई थी, कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको इमेज अपने एक्सटेंशन में और ये ऐड होगी, प्रोसेस सेम है। इसके अलावा मैं करके दिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। चलो मैं करके आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे सर। लो मैं इसको हमने किया, एग्जाम्पल होते हैं देखते प्रॉब्लम इमेज साइज टू जेपीजी एंड पीएनजी, इमेज कन्वर्टर टू जेपीजी, ऑनलाइन टूल है, अपनी इमेज को हम जेपीजी में कन्वर्ट करें। चूज फाइल, थोड़ा समय लगे, चूज फाइल, चलो इसको कर लेते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ये अब हमारी, देखो ये वेबपी में एक्सटेंशन में थी हमारी, डाउनलोड हो रही है, समय लग रहा है, तो यहाँ से डाउनलोड करते हैं हम। ओके, डाउनलोड हो गई। अब इसको हम यहाँ से अपलोड करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जो इमेज है वेबपी में एक्सटेंशन में डाउनलोड कर रखी है, ये जो जेपीजी या पीएनजी में ही मांग रहा है, वो डाउनलोड जाते हैं, ये करते हैं और इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। देखिए अब प्रॉपर तरीके से जो आपकी इमेज है उनका इमेज साइज को इमेज कन्वर्ट। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर्वर के अंदर, एक्चुअली ये हमारा लोकल सर्वर है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है वैसे ये नहीं हो रहा, बट तरीका यही है, आप इसको ऐड करेंगे। तो कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा 5-7 मिनट में। आगे चलते हैं, उसके बाद लिस्ट कोड टेबल। अब हमें कुछ भी ऐड करना चाहें तो आपने क्या करना है, मान लो आपने यहाँ पे टेब कुछ ऐड करना है, प्लस का आगे आ जाएगा, आपने यहाँ पे कोई लिस्ट ऐड करनी है तो लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट ऐड हो जाएगी। आपने इसमें कुछ और ऐड करना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक, मान लो अपनी वीडियो ऐड करनी है, वीडियो या वीडियो ऑप्शन आएगा, वीडियो ऐड कर सकते हैं, फोटो जाएगी, वीडियो ऐड हो जाएगी, मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप प्लस आइकन करके वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप बटन भी आ जाएगा, वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको हमें डिवाइड करना है, जिसमें बताया था कुछ टाइम पहले H2, H3 एंड H4। अब जैसे ये हमारा कंटेंट है, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ कंटेंट को स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये H1 फिक्स रहता है, पर H2, H3 एंड H5 भी रहते हैं। मान लो ये कुछ है, इसको आप यहाँ से जाके अपने एडिंग टैग को अपने हिसाब से यहाँ पे H3, H4 फिक्स से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इससे आपको ऑन पेज ऑफ पेज में समझ आता है। यहाँ पर आपकी जो मैं हेडिंग्स H2 और H3 जो स्ट्रक्चर होता है, मैं अपने कीवर्ड को आपने ऐड करके चलना है, सिनोनिम्स को, लॉन्ग टेल कीवर्ड को ऐड करके चलना है। ऐड इमेज मैंने बताया आपको, जैसे कि ये भी बताया, कुछ टाइम पहले बताया था। ऐड इमेज मैंने कुछ टाइम पहले बताया था आपको। ऐड इमेज ये आइकन पे जाना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, अपलोड मीडिया, इमेज, इंसर्ट फॉर्म, यूआरएल, ये कुछ है मैं अलग से बताऊंगा। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिए, मैं यूआरएल के हिसाब से भी आपको करना बता दूंगा। तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद ऑल टैग जरूर लिखिएगा, ऑल टैग। जैसे कि अगर आपकी जो इमेज है, ये आपने कोई इमेज ऐड करी है, हो नहीं रही कुछ टेक्निकल इशू से, तो ऑल टैग का ऑप्शन आता है आपके इस साइड में, यहाँ के इस साइड में एक ऑल टैग ऑप्शन आता है, जिससे गूगल समझ पाता है कि आपकी जो इमेज है मुझे कहाँ पे, देखो ये ऑल टैग ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हमें ऑल टैग कीवर्ड ऐड करना है कि किस कीवर्ड पे ये इमेज भी हमारी रैंक करेगी। इमेज भी रैंक होती है, इमेज से भी ट्रैफिक है। तो आगे मूव होते हैं। ऐड कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी वेबल को समझ लीजिए, मैं वैसे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऐड कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारी वेबसाइट है डिजिटल थिंकर हेल्प डॉट इन, जो एजुकेशनिस्ट वेबसाइट है, इसकी हमने कैटेगरीज बना रखी है। जैसे कि हम लाइव क्लास में जाते हैं, एसईओ कोर्स के अंदर हमने कैटेगरी बना रखी है, इसके ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, यमुनानगर है ना, मालामल सिटी बाई की सिटी का कंटेंट है, और किस कैटेगरी से बोलते हैं कैटेगरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंटेंट ऐड कर रखा है उसको आप किस कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहते हैं। हाउ टू लर्न एसईओ, यानी कि एसईओ का तो आपको एसईओ कैटेगरी में ऐड करना होगा। तो वो कैसे होगा हम समझते हैं। वैसे इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको, अगर आप यहीं से हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऐड कैटेगरी, यहाँ पे आप कर लीजिए सॉरी एसईओ ऐड कैटेगरी। आपने एसईओ कैटेगरी बना ली, अभी आई नहीं प्रॉपर तरीके से एसईओ कैटेगरी। 1 सेकंड में दोबारा करता हूँ ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे मैं फिर एसईओ करता हूँ, पेरेंट सी रहने देते हैं और ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी आ गई। अब ये कंटेंट है, हमने कैटेगरी ऐड एसईओ बनाई और हमने कैटेगरी नेम लिखा, उसको दूसरे बना लेते हैं हम एसईओ वर्डप्रेस और ऐड कैटेगरी। अगर ये कंटेंट आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो आप जस्ट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कंटेंट ये एसईओ से रिलेटेड है तो खाली इस पे क्लिक करेंगे। ये है कि आपकी कैटेगरी एक डिफाइंड हो चुकी है, तो इस कैटेगरी में कंटेंट जाएगा। इसलिए होता है कि जो आपका ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है, वो अगर वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होगी कि मुझे एसईओ कैटेगरी में मुझे एसईओ से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, वो पता है, तो एसईओ क्लिक करके कैटेगरी में एसईओ वाला कंटेंट लेगा। तो वर्डप्रेस के बारे में जानना है तो वर्डप्रेस कैटेगरी क्लिक करके उससे रिलेटेड कंटेंट को देख पाएगा। ये कैटेगरी स्टाइल डिफाइन की जाती है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। अब आते हैं ऐड टैग, इसको समझते हैं। कैटेगरी के नीचे टैग का ऑप्शन मिलेगा, दिखाता हूँ आपको। यहाँ रिलेटेड कीवर्ड लिखिए। चलिए इसको बताते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। मैं चलते हैं बैक अपने डैशबोर्ड में। ये है आपका टैग, ऐड टैग। अब टैग का मतलब क्या होता है,
कि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट को लिखते पहले आपने कीवर्ड रिसर्च किया होगा, और टोटल कीवर्ड रिसर्च के हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से अपने लिस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से ऑफ पे रेशियो में ये वीडियो मिल जाएगी कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। तो आपके लिए कीवर्ड है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एसईओ, लर्न एसईओ कीवर्ड है एसईओ कोर्स एग्जाम्पल किया। तो यहाँ पे आप अपने टैग ऐड कर सकते हैं, टैग मींस कीवर्ड, ताकि गूगल को समझ आए कि ये कीवर्ड इससे रिलेटेड है, तो मुझको यहाँ पे अलाइन करना है, तो यहाँ पे आप टैग ऐड कर सकते हैं। अब आता है सेट फीचर इमेज। अब सेट फीचर इमेज, इसको समझते हैं। फीचर इमेज सेट करना, ये इमेज होम पेज या ब्लॉग लिस्टिंग में शो होता है। ये कहाँ शो होता है मैं दिखाता हूँ आपको। हम बंद करते हैं और अपने डैशबोर्ड करते हैं। ये फीचर इमेज का ऑप्शन आता है, ये सेम प्रोसेस है। इमेज को हम क्लिक करेंगे, सेट इमेज, और जो आपकी इमेज होगी आप ओपन करेंगे। एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है वैसे। सेट फीचर इमेज देखते हैं यहाँ होता है, देखो यहाँ होगा हम प्रॉब्लम है। इस सेट फीचर इमेज इसको अपने सेट करना है। उसका करने का फायदा क्या होता है दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये होती है फीचर इमेज। जैसे कि हमने कोर्स को, हमने कैटेगरी को चूज करते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्टिक का भी हम कोर्स ऐड करने वाले हैं। तो देखिए इसकी फीचर इमेज होती है कि जब आपको कैटेगरी खोलते हैं तो प्रॉपर सामने समझ में आता है कि किस टाइप का कंटेंट आगे मिलने वाला है, प्रॉपर पिक्टोरियल आप समझ पाते हैं। इसको कहते हैं फीचर इमेज। हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे ये ऐसे खुल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो दिखाई देता है वो फीचर इमेज है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। कुछ बता रखे हैं इंस्ट्रक्शंस, रिपीट करके तो इमेज अपलोड कीजिए और सेट फीचर क्लिक कीजिए, और हाई जो इमेज अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो सीटें बढ़ जाता है। जब ट्यूटोरियल देखते हैं तो लोग समझ पाते हैं। ऐड परमानेंट, राइट साइड में यूआरएल परमानेंट ऑप्शन मिलता है। डिफॉल्ट यूआरएल शॉर्ट कीवर्ड फ्रेंडली रखिए, एग्जांपल ये और ऐसे के। अब ऐड परमानेंट का मतलब क्या होता है? ऐड परमानेंट का मतलब होता है कि आपका जो ये आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल पे ये बोलते हैं स्लग बोलते हैं कि आपके वेबसाइट का इसका स्लग कैसा होना चाहिए। देखो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, स्लग कीवर्ड होना चाहिए। सन या हाई लर्न, चलो इन काट देते हैं। ये होता है स्लग परमानेंट, यानी कि आप कैसे अपनी यूआरएल को रखना चाहते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं करना होता, छोटे रखना होता है। बाय डिफॉल्ट टाइटल वाला ले लेते हैं। क्लियर हो गया? ऐड हो गया आपका, लिखा देखो लो यूआरएल अवॉइड करना। रिव्यू करके अपनी पोस्ट को पब्लिश करने से पहले अपनी पोस्ट को एक बार आप रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, आपने एकदम नहीं करना। यहाँ रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा किसी कारणवश, तो कोई आप सेट ड्राफ्ट में सेव करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर क्लिक करके और देखते हैं कि कुछ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाया, कोई बात है। हम क्लिक करके एक बार दोबारा से हम अपनी देखो यहाँ पे भी हम यहाँ से भी हम चेक करके प्रीव्यू करके, अभी ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं हुआ, पब्लिश से पहले प्रीव्यू करके बस चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से कि आपका जो कंटेंट है प्रॉपर तरीके से वो ऐड हुआ है या नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो आगे हम समझते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, लेट हो जाएंगे। पब्लिश का पोस्ट, तो जब सब कुछ आपने चेक कर लिया कि भाई सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके, देन ये बटन है आपका पब्लिश का। मैं दिखा देता हूँ, ये पब्लिश का बटन है, ये वाला, ये वाला। फिर क्लिक कर दीजिए, आपका जो आर्टिकल है ये पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कुछ प्रोटिप देना चाहूँगा इसको ऐड करते हुए, जिससे आपका जो आर्टिकल है वो एसईओ फ्रेंडली हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और मेन कीवर्ड टाइटल में रखिएगा, भूल मत जाना।
फर्स्ट पैराग्राफ में अपना आर्टिकल जरूर ऐड करना। हेडिंग में कीवर्ड नेचुरल तरीके से ऐड करना है। हेडिंग जो H2 HT जबरदस्ती ऐड नहीं करना, नेचुरल तरीके से किस समझ में आएगी, एज ए रीडेबल है, रीडेबिलिटी खराब होनी चाहिए, उसको ऐड करना है। इमेज में ऑल टेक्स्ट जरूर लगाना है, इंटरलिंकिंग ऐड जरूर करनी है, बताऊंगा मैं। एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर बाहर का लिंक जरूर लगाना है। मैंने डिस्क्रिप्शन प्लगइन, एक योस्ट प्लगइन होता है, योस्ट प्लगइन मैं बनाऊंगा इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो कि उससे ऐड कर लेते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से ऐड करना होता है, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है, रीडेबिलिटी इंप्रूव करनी है, ग्रामर मिस्टेक को खत्म करना, प्रॉपर एक एज ए ह्यूमन रीडेबल आपको आर्टिकल लिखना होगा। ये दिखाता हूँ मैं इंटरलिंकिंग क्या होती है। जैसे कि हमारा एक आर्टिकल था, इस आर्टिकल के अंदर हम इंटरलिंक लगा देते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे इंटरलिंक लगाया है हमने, वैसे ये आउटर लिंक चला गया, इंटरलिंक जैसे इसके ऊपर लगा रखा है, तो क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये इंटरलिंक है। एक्सटर्लिंक मतलब जो बाहर का लिंक है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ी चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। गूगल तभी समझ पाता है कि आपका जो आर्टिकल है किस वर्ड पर होना चाहता है, मुझे रैंक करना है नहीं करना है, तो वो ऑप्टिमाइज है तो तभी हो पाएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है उसको मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो मेहनत आपका कंटेंट जो लिखा है वेस्ट हो जाएगा। पहली मिस्टेक, बिना कैटेगरी के पब्लिश नहीं करना, चीज को ध्यान रखना। फीचर्ड इमेज ऐड करना मत भूलिएगा दोस्तों, फीचर्ड इमेज से CTR आपका इंप्रूव होगा। ऑल टैग जरूर लगाना है, छोड़ मत देना, नहीं तो इमेज नहीं रैंक होगी। हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, हेडिंग मतलब H2 HT को करना है, उसको मत मिस्टेक नहीं करना। उसमें अपने सिनोनिम कीवर्ड के और रिलेटेड कीवर्ड्स को मैं ऐड करना है। और प्रीव्यू किए बिना पब्लिश नहीं करना दोस्तों, एक बार बाय गलती हो जाती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद जाकर आपको लगे कि बिल्कुल ओके तब पब्लिश करना है। अगर मैं पहले पब्लिश कर दिया, गलतियां हुई, तो उसको इंडेक्स कर लेगा गूगल और फिर वो समझ जाएगा कि ये नॉट बैड थिंग, तो समस्या होगी, इंडेक्स नहीं करेगा, या उसकी नज़र में आपकी वेबसाइट की बैड इमेज बन जाएगी। चीज़ को खास करके अपने ध्यान। तो दोस्तों फाइनल में बात करता हूँ, तो दोस्तों देखो, जो वर्डप्रेस पे पोस्ट को ऐड करना है बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से करेंगे। लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड एसईओ फ्रेंडली पोस्ट बनाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। खाली ऐड करना ही नहीं है, एसईओ फ्रेंडली करना इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रॉपर टाइटल, हेडिंग, इमेज, कैटेगरी, टैग, ऑप्टिमाइज यूआरएल करते हैं तो आपकी पोस्ट के लिए भी बिल्कुल बन जाती है। गूगल के लिए भी चांस होते हैं, चांस कि आपकी आर्टिकल को रैंक। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लग रही होगी टिपिकल, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 बार करेंगे तो इन सब की आपको हैबिट बन जाएगी और आप वेल स्ट्रक्चर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज को पोस्ट ऐड करना सीख जाएंगे। तो ये सब कुछ था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल वेल रिसर्च ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा और अब आप सीख चुके होंगे कि वर्डप्रेस में एक पोस्ट को खाली ऐड करना नहीं, वेल एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ताकि गूगल भी समझ पाए और ऑडियंस भी समझ पाए कि प्रॉपर तरीके से कि ये जो वेबसाइट का जो वेब मास्टर है एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों तक जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सिर्फ ऐड ही करना जानते हैं, वो ऑप्टिमाइज भी करना जानते हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज कैसे करें उन तक वीडियो जरूर पहुँचाए ताकि उनकी जर्नी आसान हो, उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। और किस टॉपिक पे आगे आप नया वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।